दोस्तों नमस्कार। आज एक खास विषय पे आप लोगों के सामने आया हूँ। ये विषय काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी दुखद है। विषय क्या है? आज गोवा के मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में एक स्पीच उन्होंने दिया है बड़ी विधानसभा में कि गोवा में जो बीच में दो लड़कियां दो बच्ची गई थी टहलने के लिए, घूमने के लिए, और उसके साथ जो रेप की घटना हुई है, दो बच्ची 14 साल की बच्ची थी, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने कहा कि गलती माँ बाप की है कि माँ बाप अपनी बच्ची को रात में बीच पर क्यों भेजते हैं। ये कितनी दुखद और संवेदनशील बात है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं कि रात में बच्ची को नहीं जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या रात में बच्ची जाएगी तो उस बच्ची के साथ क्या यही घटना घटनी चाहिए थी? आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही थी जो आप बच्ची पे उंगली उठा रहे हैं? आज आप बच्ची पे उंगली उठा रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए बीच पे घूमने के लिए। कल के डेट में आप कहिएगा कि बच्ची पैदा ही मत कीजिए, कल के डेट में बोलिएगा कि ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा पहनो। क्या यही आज़ादी है? आप कपड़ा पहनने से कैसे रोक सकते हैं? आप कहाँ घूमने जाएगी ये कैसे रोक सकते हैं आप? ये जो आप काफ़ी घटिया भाषण जो आपने दिया है प्रमोद सावंत जी, ये एक मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी दुखद की बात है कि एक मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री इतनी घटिया बात कैसे कह सकती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, ऐसे घटिया नीच व्यक्ति को किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। आप यथाशीघ्र ऐसे घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति को सत्ता से उठा करके नीचे फेंक दीजिए। यदि आप नहीं उतारते हैं सत्ता से, माफी नहीं मंगवाते हैं, तो इसका मतलब सब आपके इशारों पे होता है। क्या इसी दिन का नारा दी थी भाजपा सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? किससे बचाएं? भाजपा नेता से बचाएं कि गुंडा से बचाएं कि पुलिस प्रशासन से बचाएं? किससे बचाएं? ये जो घटना घटी है ना, ये पहली घटना नहीं है बीजेपी शासित राज्य में। इससे पहले पिछले साल 2020 में हाथरस की घटना आप सभी को याद होगा। कैसे एक दलित बच्ची के साथ रेप किया गया और उसे आधी रात को 12 बजे जला दिया गया जबरन। किस हिंदू शास्त्र में यह लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति की दाह संस्कार रात में होती है? किसी हिंदू शास्त्र में तो नहीं लिखा हुआ है। फिर आपने, योगी जी, आपने दाह संस्कार करवाया था वहां के कलेक्टर को ऑर्डर दे करके। आज फिर वही घटना घटी है गोवा में कि दो बच्ची के साथ रेप होता है और वहां के मुख्यमंत्री माफी मांगने के बजाय, दुख प्रकट करने के बजाय विधानसभा में कहते हैं कि बीच पे बच्ची क्यों घूमने के लिए गई थी। गलती मां बाप की बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। सोचिए, आपने कैसे नेता को चुन लिया है कि आपकी आजादी पे प्रश्न चिन्ह वो लगा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए आपने विधायक, सांसद को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को चुने थे? अपने आप में चिंतन करने की बात है। और मैं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से ये मांग करता हूं, जेपी नड्डा जी, आप भाजपा के अध्यक्ष हैं और भाजपा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, आप उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर के किसी और को दीजिए और उससे माफी मंगवाइए, पब्लिकली माफी मंगवाइए। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए माफी मांगने के लिए ये बेहुदा भरी भाषण, स्पीच उन्होंने जो दिया है ये क्यों दिया है? बजाय काम करने के, बजाय महिला सुरक्षा की बजाय कि उस बच्ची को सुरक्षा मुहैया कराया जाए कि और आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आप तो लंबी लंबी बातें करते हैं महिला सुरक्षा की। कहां है महिला सुरक्षा? हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा, ऐसा कोई घंटा नहीं बीता होगा जिस दिन हमारे देश में बहन बेटियों के साथ रेप नहीं होता है। हर दिन, हर घंटा। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? आप सत्ता के शीर्ष पे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप हैं इसके लिए जिम्मेदार। शायद आपको दर्द नहीं पता होगा क्योंकि आप की अपनी कोई बच्ची नहीं है, इसीलिए
यदि आपकी अपनी बच्ची होती ना, फिर आपको दर्द पता चलता, एक पिता का दर्द क्या होता है, एक भाई का दर्द क्या होता है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो झोला उठा के चल देते हैं। दर्द को समझिए, 135 करोड़ जनता की दर्द को समझिए नरेंद्र मोदी जी। आपको सिर्फ लंबी लंबी बातें फेंकने के लिए, लंबी लंबी घोषणा करने के लिए, मन की बात करने के लिए जनता आपको नहीं चुनी थी। आपको जनता चुनी थी महिला सुरक्षा की बात करने के लिए, आपको जनता चुनी थी बेरोजगारी पे बात करने के लिए, आपको जनता चुनी थी अच्छी विकास के लिए, अच्छी सेवा के लिए। आप करते क्या हैं? हर रविवार को कोई काम नहीं रहता है, मन की बात करने आ जाते हैं। अरे कभी तो महिला सुरक्षा पे बात कीजिए, कभी बेरोजगारी पे बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा देश की एक्चुअल समस्या क्या है। मुंह उठा के आ जाते हैं समोसा पे बात करने, लिट्टी पे बात करने, कचौड़ी पे बात करने, रोड पे बात करने, चाय पत्ती पे बात करने। क्या यही एक प्रधानमंत्री की काम बच गया कि प्रधानमंत्री जाएंगे समोसा लिट्टी चोखा पे बात करने के लिए? अरे देश में इतनी समस्या, जब आप बात करेंगे ना तो समय नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपकी नीयत नहीं है काम करने की, सच्चाई तो यही है। आपकी नीयत है सिर्फ लंबी लंबी बातें फेंकने की। और नरेंद्र मोदी जी, आपका जो घटिया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी जो घटिया बयान दिया है, इसे तुरंत सत्ता से नीचे उतारिए, नहीं तो जनता लात मार करके कुर्सी से नीचे करने के लिए जानती है। जो जनता जिताने के लिए जानती है, वही जनता वक्त आने पे लात मार करके कुर्सी से नीचे कर सकती है। याद रखिएगा, ये जनता को कम मत समझिए। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपको चेतावनी देती है, महिला सुरक्षा की बात कीजिए, देश की मुद्दा पे बात कीजिए, किसी भी विषय पे हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आपके पास बहुत कम समय है, लगभग 880 दिन बचा हुआ है काम करने के लिए। काम करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो देश की जनता आ रही है 2024 में, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रही है। क्योंकि 2024 का चुनाव जनता वर्सेस नेता होगा। एक तरफ आप जैसे भाजपाई गुंडा नेता होंगे जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और एक तरफ देश की साधारण जनता होगी जो आपको लात मार करके सत्ता से बाहर करेगी। याद रखिएगा, उस समय ये मत कहिएगा कि ये लोग कहां से टपक गया है। क्योंकि मैं आपको आज से नहीं, 2019 जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया था उसके अगले सुबह होकर के आपको चेताया था कि आप अच्छे काम करेंगे तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी सपोर्ट करेगी, यदि आप गलत काम करेंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर भी करेगी। इसीलिए मैं देश की सभी जनता से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए कि मैंने आपको इसी दिन के लिए नहीं जिताया था कि सिर्फ लंबी लंबी बातें करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें। मैंने आपको इसलिए जिताया था कि आप देश की जो समस्या है, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर बात करने के लिए मैंने आपको चुना था। और जब तक आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे तब तक इस जो सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है आपकी बात नहीं सुनेगी। आज के लिए इतना ही, फिर किसी विषय पे मोदी सरकार को घेरने के लिए आऊंगा। जब वो गलत काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो सपोर्ट करने के लिए आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।